हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। राजपूत खानदान की सारी लेडीज मिलकर महक के सामने वह गाना गाती हैं, ससुराल गेंदा फूल, और इस गाने पर सभी लोग नाच रही होती हैं। तभी वहां पर वैभव आता है और पूछता है कि यह सब क्या चल रहा है। तभी सारिका वैभव से कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, लेडीज की पार्टी में आपको दिख नहीं रहा क्या? राजपूत खानदान की सभी लड़कियां और बहुएं मिलकर डांस कर रही हैं। वैभव कहता है वह तो दिख रहा है, पर यह सब चल क्या रहा है? सारिका कुछ नहीं बताती है। तभी वैभव महक से पूछने वाला होता है और वहां पर सानिया वैभव चाचू से कहती है कि कल हल्दी है, हम लोग उसी की तैयारी में लगे हुए हैं और कल हम लोग जमकर डांस करेंगे और सबके होश उड़ा देंगे। तभी महक के पास युवराज का फोन आता है और ईशानी कहती है ये लो दामाद जी का फोन आ गया। अब हम सबको पता है कि महक को अब रहा नहीं जा रहा है। निवेदिता कहती है कि तुम लड़कियां बंद करो अपनी शरारतों वाली बातें। और निवेदिता महक से कहती है देखो कल ही की तो बात है जब ये स्कूल जाया करती थी, अब इतनी बड़ी हो गई कि अपनी ससुराल जाएगी। महक युवराज से बात करती है और युवराज कहता है कि कल हल्दी है और तुम हम लोग सबको बुला रही हो या नहीं? महक कहती है क्यों नहीं बुलाऊंगी। युवराज कहता है मेरे कुछ दोस्त साथ में आएंगे जो हल्दी से लेकर शादी तक हमारे साथ में रहेंगे। युवराज महक से कहता है कि तुम ये देख लेना कि तुम्हारी जो अंजलि भाभी है वह उनकी इंसल्ट ना कर दें। महक कहती है कि मैं अंजलि भाभी से बात कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। और महक कहती है हम कल मिलते हैं हल्दी में। ये कहकर महक फोन काट देती है। तभी वहां पर अंजलि आती है और महक अंजलि से कहती है कि अंजलि भाभी आप कहाँ जा रही हो? अंजलि कहती है मुझे थोड़ा सा काम है। महक अंजलि से कहती है मत जाए ना भाभी। अंजलि कहती है क्यों ना जाऊं? महक कहते है कि जाना इतना जरूरी है क्या? अंजलि कहती है कि शायद तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होगा लेकिन मेरे लिए जरूरी है। इस देश में बहुत सी लाचार महिलाएं और नारियां हैं जिनके लिए मेरे कोर्ट जाना बेहद जरूरी है। महक अंजलि से कहती है कि ठीक है आप शादी तक तो रुक जाएं, शादी के बाद कोर्ट चली जाना। और महक अंजलि से रिक्वेस्ट करती है। अंजलि पूछती है कि क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हो? महक कहती है कि आप खुद बारातियों का स्वागत करें, मैं चाहती हूँ आप मुझसे वादा कीजिए। अंजलि मानने के लिए तैयार नहीं होती है। तभी महक कहती है कि आप मेरी आखिरी ख्वाहिश ही समझकर मुझसे ये वादा कर दीजिए। अंजलि कहती है ठीक है तुम जैसा चाहती हो फिर वैसा ही होगा। अंजलि से ये भी कहती है कि हल्दी में युवराज के कुछ दोस्त आएंगे और आप उनका भी स्वागत करना और प्लीज उनकी इंसल्ट मत करना, उनका अपमान मत करना। अंजलि कहती है ठीक है, अगर वह लोग जानबूझकर मेरा अपमान नहीं करते हैं या इस घर के किसी भी मेंबर का अपमान नहीं करते हैं तो फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी जिससे उनकी बेइज्जती हो। तो वहीं दूसरी तरफ प्रकाश त्रिपाठी युवराज से पूछता है कि वह मानेगी क्या? युवराज प्रकाश त्रिपाठी से कहता है कि हाँ महक ने मुझसे वादा किया है कि वह अंजलि भाभी को मना लेगी और एक भाई तो हमारे पास हथियार है, बस एक बार महक की शादी हो जाए और वह इस घर में आ जाए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि युवराज ठाकुर चीज क्या है। उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी और उस राजपूत खानदान की हालत जो करूंगा वह लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि और राघव सिंह राजपूत की टकरार होती है। अंजलि कहती है कल तो उसकी बलि दी जाने वाली है। राघव सिंह राजपूत कहता है क्या? अंजलि कहती है शादी के बाद जो उसका हल होने वाला है उसे बलि नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? अंजलि कहती है सब कुछ जानते हुए भी ठाकुर परिवार में उसकी शादी करवा रहे हैं। राघव सिंह राजपूत कहता है हाँ जानता हूँ सब कुछ, उसके बावजूद भी उसकी शादी ठाकुर परिवार में करवा रहा हूँ और उसके साथ साथ नौसी एडवोकेट का करियर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है युवराज ठाकुर का केस छोड़ने के बाद तुम प्रकाश त्रिपाठी का भी केस छोड़ दोगी, हट जाओगे इस केस से और ये मेरा हुक्म है और ये मेरा ऑर्डर अच्छी तरीका से याद रखना और चुपचाप अपनी गश्ती चलाओ, ज्यादा ओढ़ो मत वरना मांझा काट दिया जाएगा और फिर कटी पतंग की तरह भटकना इधर उधर। अंजलि कहती है आप ही एक एडवोकेट हैं, जज बनकर ऑर्डर मत दीजिए। अंजलि कहती है कि आपको शायद गलतफहमी हो रही है, उल्टी हुई हर चीज को पतंग मत समझ लीजिएगा क्योंकि यह आसमान की ऊंचाइयों को बज भी छूता है और आप जैसा सांप को जमीन में उठाकर। तभी राघव सिंह राजपूत अंजलि पर चिल्लाता है और कहता है कि भूलो मत तुम अपने ससुर से बात कर रही हो। अंजलि कहती है ना ही आप किसी के ससुर हैं और ना ही आप किसी के पिता हैं, आप सिर्फ एक एडवोकेट हैं जो केस जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है और मैं भी एक एडवोकेट हूँ जिसने हारना नहीं सीखा है और मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी।
आपकी और मेरी लड़ाई चलेगी और ये मेरी बात याद रखिएगा अच्छी तरीका से। एडवोकेट राघव सिंह राजपूत और ये शादी तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। शादी के मंडप से उठकर महक चली जाएगी, देख लेना। राघव सिंह राजपूत कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और ये शादी तो होकर रहेगी और तुम्हारा करियर भी बर्बाद होकर रहेगा। राघव सिंह राजपूत वहां से चला जाता है। तभी अंजलि कहती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं है, शायद ट्रिपल बैटरी हूँ, दिखने में छोटी हूँ लेकिन धमाका बड़ा करती हूँ। तभी अंजलि युवराज ठाकुर के पास फोन करती है और कहती है कैसे है मेरे नंदोई जी। युवराज कहता है कौन बोल रहा है। अंजलि कहती है तुम्हारी अंजलि भाभी बोल रही हूँ और पूछती है कि कल आप लोग आ रहे हैं ना। युवराज कहता है हाँ आ रहा हूँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं। अंजलि कहती है कि कल मैं आप लोगों का स्वागत खुद करूंगी और आपका दोस्त प्रकाश त्रिपाठी भी आ रहा है क्या। युवराज कहता है कि यह बात तुम्हें कैसे पता। अंजलि कहती है मुझे सबकी औकात पता है, कौन क्या कर सकता है और आप लोग मिलकर तो ये घटिया खेल रहे हैं। इस खेल को मैं खत्म करके रहूंगी, वादा रहा है मेरा। तभी प्रकाश त्रिपाठी युवराज से पूछता है क्या हुआ। युवराज कहता है कि उसे कैसे पता चला कि तुम लोग मेरे साथ जाने वाले हो। प्रकाश त्रिपाठी युवराज से पूछता है कि चाहती क्या है। वह युवराज कहता है कि वह इस शादी को रुकवाना चाहती है और जितने भी केस चल रहे हैं उनका फैसला वह कोर्ट में करवाना चाहती है। प्रकाश त्रिपाठी युवराज से कहता है और तुम क्या चाहते हो। युवराज कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस केस का फैसला राजपूत हाउस में शादी के मंडप में होगा वही जो मैं चाहता हूँ। तो भाई दूसरी तरफ अंजलि अपने घर पहुंचती है सपना अवस्थी के और सपना अवस्थी अंजलि को देख कर खुश होती है और कहती है कि तू अकेले आए है और अमन जी नहीं आए तेरे साथ। अंजलि कहती है कि नहीं, अमन जी को यह भी नहीं पता है कि मैं यहाँ आई हूँ। अमन जी को तो छोड़िए, राजपूत खानदान में किसी को भी नहीं पता है कि मैं यहाँ आई हूँ। सपना अवस्थी कहती है कि तू बिना बताए सबको यहाँ क्यों आ गई, कोई मुसीबत आ गई क्या। अंजलि कहती है कि मुसीबत अभी आई नहीं है, मुसीबत आने वाली है। अंजलि कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वहाँ मुसीबत में मैं नहीं पड़ने वाली हूँ और मुसीबत में पड़ने वाली है महक। सपना अवस्थी कहती है कि तू क्या कह रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अंजलि कहती है कि मैं आपको बाद में समझाती हूँ, लेकिन मुझे उससे पहले ये बताओ कि पद्धा कहाँ है। सपना अवस्थी कहती है कि पद्धा अभी तो यहीं थी, अब शायद किराने की दुकान पर गई होगी। अभी वहां पर पद्धा आ पहुंचती है और पद्धा कहती है कि वकील दीदी आप। अंजलि कहती है पद्धा मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। सपना अवस्थी पद्धा के हाथ से थैला ले लेती है और कहती है कि तू शांति से बैठकर बात कर। पद्धा अंजलि से कहती है किस बारे में बात करनी है वकील दीदी। अंजलि कहती है कि महक के शादी के बारे में आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राघव सिंह राजपूत चंद्रभान से कहता है कि यह जंग तो हम ही जीतने वाले हैं, हमारी जीत तो पक्की है। चंद्रभान कहता है कि आपकी काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन एडवोकेट अंजलि अवस्थी खामोश जरूर है, लेकिन खामोश बरतने के साथ साथ वह हार मानने वालों में से नहीं है। राघव सिंह राजपूत चंद्रभान से कहता है कि अपनी ननद के लिए वह सब कुछ कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ पद्धा अंजलि से कहती है कि नहीं वकील दीदी मैं ऐसा नहीं बोल सकती। अंजलि कहती है कि पद्धा ये तुम्हें मेरे लिए नहीं बोलना होगा, महक के लिए बोलना होगा। महक की जिंदगी जलकर राख हो जाएगी, नहीं तो युवराज ठाकुर के हाथों महक की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।